हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी का आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी पीसीएस प्री का जो आज पेपर हुआ है 28 अक्टूबर 2018 को, उसी का डिटेल सोल्यूशन सभी क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे आंसर के साथ। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम दिए हैं तो आप इस पेपर में देख सकते हैं कि आपके राइट आंसर क्या होंगे। सबसे पहले हम सभी सीरीज को पेपर को कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं सामान्य अध्ययन, जो कि सीरीज बी 2018 आज 28 अक्टूबर को मॉर्निंग और इवनिंग दो शिफ्ट में हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं सभी क्वेश्चनों के आंसर के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया था ये कि 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल टीमें कितनी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि जो टोटल टीमें थी इस साल फीफा 2018 में वो थी 32 टीमें, जिसमें फ्रांस विजेता बना और क्रोएशिया उप विजेता टीम रही। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, निम्नलिखित देशों में से किससे प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 का रामायण सर्किट की शुरुआत की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नेपाल, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल में रामायण सर्किट की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग है ये लखनऊ से आजमगढ़ तक जाएगा। इसमें फैजाबाद से जाएगा, आजमगढ़ से जाएगा, मऊ से जाएगा। इसमें जो सही आंसर है वो पूछा है किससे नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा बी, बस्ती से नहीं गुजरेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। तो ये था 96, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपा वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में रहा। तो जो मई जून के मध्य निपा वायरस फैला था वो फैला था हरियाणा राज्य में, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 को में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो जो 2018 में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय या लाइब्रेरी लॉन्च किया गया था वो प्रकाश जावड़ेकर द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि वैश्विक शांति सूचकांक जीपीआई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो जीपीआई 2018 के अनुसार भारत का जो स्थान था वो था 136वां, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2018 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया जाएगा जनवरी 2019 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ये था वो था ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 जुलाई 2018 से धान के प्रति कुंटल न्यूनतम समर्पित मूल्य, जिसको बोलते हैं एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2018-19 के दौरान क्या है। तो ये था 1750, यानी कि इसका जो राइट आंसर था वो सी था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बने। तो ये था इसका राइट आंसर बी, यानी कि इमरान खान, जिन्होंने जो अभी भी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। इनकी जो पार्टी का नाम है वो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान ई तहरीक इंसाफ। तो इसका जो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर था वो था बी, इमरान खान। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2018 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता। तो ये दो भारतीय व्यक्ति थे, वो थे भारत मटवापी और सोनम वांगचुक, यानी कि इसका जो राइट आंसर था वो था सी, यानी कि उपरोक्त ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछा गया था कि 10वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 का निम्नलिखित में से सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो जो ब्रिक्स 2018 शिखर सम्मेलन था ये आयोजित किया गया था दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि इसका जो राइट आंसर था वो था बी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ, यानी कि 15 से 16। चलो कोई नहीं, पहले आ गया 21 को हम कवर कर लेते हैं। पहले इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो आपके 4 ऑप्शन थे, हंटर आयोग, सेडलेटर आयोग, बुंड का घोषणा पत्र, सर्जेंट आयोग। तो आपको इसको जो पहले हुआ उसके बाद हुआ फिर उस क्रम में आपको आयोजित करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी विनय सावरकर दामोदर की ने, यानी कि इसका जो राइट आंसर था वो था बी। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर था वो था बी, विनय दामोदर सावरकर।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। पहला संथाल 1885, कोल 1881, खासी और 1829, अहोम 1815। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपके ऑप्शन थे जोग जलप्रपात, कुची जलप्रपात, रविंद्रम जलप्रपात, कोवत जलप्रपात। तो इसका जो राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 24 का वो था जोग जलप्रपात, जिसे गुरुसप्पा जलप्रपात या गांधी जलप्रपात बोलते हैं, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। यानी कि इसका 24 का जो राइट आंसर था वो था ए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 25 की वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, वह कथन संबंधित है थर्नॉट से, कोपेन से, ट्रिवाब्रस से, स्टैम से। तो इसका जो राइट आंसर था वो था सी। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था कि निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपा पास का मैदान स्थित है। यानी कि जो पंपा पास घास के मैदान है वो किस इस देश में है। तो ये है उत्तरी अमेरिका के अर्जेंटीना देश में। यानी कि इसका जो राइट आंसर था वो था ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलन नहीं है। आपके ऑप्शन थे इधर मरुस्थल था, इधर देश था। तो सोनेरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तलकामन चीन, काराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ब्राजील। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 28 की निम्नलिखित कॉफी उत्पादक देशों को उनके कॉफी उत्पादन 2016 मात्रा के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे ज्यादा पूछा गया, सबसे कम उससे ज्यादा, सबसे ज़्यादा उससे फिर कम उससे कम। तो सबसे ज़्यादा जो 2028 में उत्पादित किया था वो था इंडोनेशिया, उसके बाद जो किया था वो था ब्राज़ील, उसके बाद था वियतनाम, उसके बाद था ए यानी कि कोलंबिया। तो इसका राइट आंसर था ADCBA। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्री दूरी में कितनी कमी आई। तो आपको पता होना चाहिए जो स्वेज नहर है लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है, ये एशिया यूरोप से अफ्रीका कंटिनेंट को जोड़ती। तो इसके बनने से यूरोप और भारत की जो दूरी रहे कम हो गई, वो है 7000 किलोमीटर। यानी कि इसका जो राइट आंसर था वो था बी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है। तो ऑप्शन थे अशोषित मृत्यु दर, अशोषित मृत्यु दर, प्रजनन, विवाह। तो इसका जो राइट आंसर था वो था सी, यानी कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से प्रजनन पे डिपेंड करती है। यानी कि इसका जो राइट आंसर था वो था सी। सी और था सी और डी, यानी कि इसका जो सॉरी केवल सी था, यानी कि इसका जो राइट आंसर था वो था बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सर्वप्रथम विकसित किया गया। तो सर्वप्रथम जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विकसित किया गया था वो विकसित किया गया था यूएनडीपी द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो ग्रामीण रोजगार में सबसे बड़ा जो ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है ये वो है मनरेगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर था वो था ए, यानी 36 का सही आंसर था ए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन लारेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। अच्छिका, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, आय की विषमता। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा गया था कि निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था डी, हरियाणा आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊंचे और लिंगानुपात के दृष्टि से सबसे नीचे। यानी कि इसका 36 का जो सही आंसर था वो था डी। अब चलिए देख लेते हैं जो बीच में छूट गए थे सवाल, उन सभी सवालों को। पहला, दूसरा यहीं था, सा छूटा था तो कर लिए हैं हम लोग। तो ये इसका था पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 में लाएंगे अगले सवाल। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम पार्ट 2 में देखेंगे इसके अगले 50 से 100, ये मैंने कितने 38 तक कवर कर लिए हैं। अब 38 से हम 60 तक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थे सभी सही मतलब आंसर की था यूपीपीसीएस प्री 2018 का, जो आज 28 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ। तो उसके आंसर थे और आंसर की आपको मैंने भेज दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और एक बात और, अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करके एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ इसका पार्ट 2 38 से 60 तक, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका वीडियो मिस ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।